सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं मनन अंसारी और आप देख रहे हैं अखंड भारत की सोच। इस्लाम न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। ये हम नहीं कहते, ये कहता है सारा जहां। सारी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल अखंड भारत की सोच को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। स्वीडन के अंदर जिस तरह से बकरा ईद के दिन कुरान को जलाया गया, इससे मुस्लिम देश के लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है। दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम देश हैं, सभी मुसलमानों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा देखने में आया है। यहाँ तक तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन को चेतावनी दे दी है कि हम जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेने वाले हैं, जहाँ हम जल्द ही स्वीडन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। स्वीडन के अंदर जो ये नापाक हरकत की गई है, इससे दुनिया के सभी मुस्लिम देशों के अंदर जो रोष व्याप्त है, जो गुस्सा है, ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ है। इससे पहले फ्रांस के अंदर भी या अन्य देशों के भी अंदर हो चुका है। इस्लाम को मिटाने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नादान ये नहीं समझते हैं कि इस्लाम को मिटाना, मुसलमान को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि मुसलमानों का जो कुरान है वो कागज़ पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं, कागज़ पर लिखे हुए कुछ अल्फाज नहीं हैं, कागज़ पर लिखे हुए कुछ अक्षर नहीं हैं। कुरान जो है वो किसी कोई किताब ही नहीं। कुरान जो है मोमिनों के सीनों में रहता है। अगर किताबें ना भी छापी जाएं तो भी दुनिया का मुसलमान जो कुरान पढ़ता है वो ऐसे ही पढ़ता रहेगा, क्योंकि हाफिज़ों के द्वारा, हाफिज़ों के सीने में, लोगों के सीने में कुरान रहता है। किसी किताब का ही नाम कुरान नहीं है। जिस किताब को आप जला रहे हैं, इस तरह की आप अगर हज़ारों किताबें भी जलाते हैं, लाखों भी जलाते हैं, तो तिनके के बराबर मुसलमानों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमान विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनकी किताबों को जलाते हैं, उनके दीन को आप मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम कोशिश करते हैं। तुमसे पहले कई लोग आए जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम कभी मिटा नहीं, बल्कि इस्लाम बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और आज भी इस्लाम का परचम दुनिया के अंदर लहरा रहा है। जो लोगों के नापाक मंसूबे हैं कुरान को मिटाने के, मुसलमान को मिटाने के, इस्लाम के मिटाने के, ये उनको सोचना चाहिए कि आप तो मिट सकते हैं। आपसे पहले कई लोग मिट गए, नमरूद भी चला गया, फिरौन भी चला गया, कारून भी चला गया। दुनिया के बहुत से बादशाह ऐसे आए जिन्होंने अपने आप को खुदा कहलवाने की कोशिश की, जिन्होंने अपने आप को खुदा कहलवाया, वो भी दुनिया से चले गए। लेकिन इस्लाम न गया था, न गया है और न जाएगा। इस्लाम हमेशा दुनिया में था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन ले करके आए, वो दीन न कभी मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। और जो ये लाख कोशिश करते हैं कि हम एक कुरान को जला करके मुसलमानों को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप एक बार ही नहीं, 1,00,000 बार भी कोशिश कर लीजिए, मुसलमानों के ऊपर ज़रा भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि कुरान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत हमने खुद ली है। हमने किसी को कुरान और इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है। जब अल्लाह पाक कुरान के अंदर खुद फरमा रहा है कि इस्लाम और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर कोई ये कैसे सोच सकता है कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे और मुसलमान को मिटा देंगे।